स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 2A के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 2A के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है -2/3 की घात 5 का मान है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका मान इनमें से कौन सा आएगा। ठीक, इनमें से कोई एक आंसर आपका आने वाला है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको किस प्रकार से करेंगे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिख करके इसको हल करना होता है। तो यहाँ पर हमने हल लिख लिया। अब देखो इसके बाद ये जो आपको प्रश्न दिया गया है इसके अंदर जो भी संख्या है इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर -2/3 की घात 5 हमने लिख लिया। अब इसका अर्थ क्या होता है इसको समझिए। अब देखो जिस भी संख्या के ऊपर पावर में जितना लिखा रहता है उसको उतनी बार गुणे में लिखना पड़ता है। देखो किसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके अंदर ब्रेकेट लगा हुआ है, मतलब 2 और 3 के ऊपर ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको 2 और 3 को यहाँ पर कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। साथ में माइनस है तो माइनस भी लगा लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2/3 हमने लिखा, फिर गुणा लगाएंगे बीच में, फिर एक बार हमने लिखा, इसी तरह से 5 बार लिखना है। ठीक है, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, यहाँ पर जितना ऊपर पावर में लिखा रहता है उतनी बार लिखना रहता है। 2 लिखा रहेगा 2 बार लिखेंगे, 3 लिखा रहेगा 3 बार। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करना है, ध्यान समझना। और एक चीज़ आपको यहाँ पर माइनस देखो और दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब माइनस आपका 2 के पहाड़ा आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर 2 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती हैं उतनी बार माइनस आ रहा है तो माइनस को हटा देना है। देखो 2 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। ठीक है, अगर आगे पढ़ते हो 12 आता है, 14 आता है, 16। तो अगर इस तरह से आपको माइनस अब गिन लेना है कितनी बार यहाँ पर माइनस है, तो 1 2 3 4 5। बताओ 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं हटेगा। जब नहीं आएगा आपके मुँह से तो नहीं हटेगा, जब आएगा हाँ 2 के पहाड़े में आता है तो हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 बार माइनस है तो नहीं हटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो माइनस लगा रहेगा। अब क्या करना है, 2 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा इस 2 में करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। अब 4 का पहाड़ा फिर से 2 बार पढ़ो, 4 दूनी 8। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 8 दूनी 16। 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 32। तो 32 यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब इसी प्रकार से नीचे भी गुणा करना है। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 9। ठीक है, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, तो 9 को 9 18 3 27। अब 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। ठीक है, तो 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, या आप गुणा भी कर सकते हो। तो जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। अब इसी प्रकार से 81 का गुणा 3 में करो, तो 81 का गुणा जब हम 3 में करेंगे पैरचो तो कितना आएगा आपका, जल्दी बताइए। तो 243 आएगा। कितना आएगा, 243 आएगा। तो यहाँ पर 243 लिख देंगे। तो इसके अंदर आपका यही आंसर आने वाला है। ये ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड वाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। तो चलिए अब देखते हैं पैरचो यहाँ पर हम इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका रहेगा, इसके अंदर टिक लगा लेना है। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 3125 का घातांकीय संकेतन है। तो इसके अंदर आपको इसको घात के रूप में बदलना है। जैसे इसके अंदर देखो पावर में 5 था, इसी प्रकार से इसमें से कौन सा आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर हम सेकंड नंबर लिख रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका 3125, ठीक है, का घातांकीय संकेतन आपको लिखना है। तो इसको एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, घातीय संकेतन है, संकेतन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझना है। अब इसके लिए हमको हल लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पहले जो यहाँ पर हल लिखा, हल लिखने के बाद क्या करना है, आपको इसको 3125 को लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने 3125 को लिखा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको इसका क्या निकालना है, इसका आपको फैक्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो ये किस पहाड़े से कटेगा, सबसे छोटा पहाड़ा आपको चेक करना है 2 से कटेगा क्या। तो 2 से कटने का रूल होता है, अगर 0 आता है लास्ट में, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, लास्ट में क्या है 0 2 4 6 8 आया तो ये कट जाता है, लेकिन नहीं आ रहा। अब 3 के पहाड़े से नहीं कट रहा, ये अगर कट रहा है तो आपको देख लेना है। अब लास्ट में सीधा सा अर्थ है, अगर लास्ट में 5 आए या 0 आए तो वो 5 के पहाड़े से कट जाता है। तो लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से ही कटेगा। तो 5 से इसको भाग दे दो डायरेक्ट। तो चलो 5 से भाग देते हैं। तो 5 छंग 30, 6 बार में गया 30 आया। ठीक है,
यहाँ पर ये एक बच गया, ठीक है, एक बचा, क्योंकि यहाँ पर 31 में से 30 निकालोगे तो एक बचेगा और 2 12, ठीक है। फिर से 5 से भाग दोगे, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा यहाँ पर 25, पचम 25। फिर से अब देखो ये 5 से कट रहा है, 5 से इसको भाग दो, 5 कम 5 बचेगा 12, 5 दूनी 10, पचम 25, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, इसको 5 से भाग देंगे, तो देखिए 5 से भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10, पचम 25, ठीक है। फिर से 5 से भाग देते हैं, 5 से के पहाड़े में 25 5 बार में आता है, 5 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको देखना है कौन कौन से संख्याएं आई हैं इस तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर जगह क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखिएगा। तो आंसर लिखते वक्त आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, हर जगह जो दिख रहा है वही लिखना हो, तो हमको हर जगह 5 दिख रहा है, तो 5 बड़ा लिखो, बड़ा सा 5 लिखो इस तरह से, ठीक है। अब कितनी बार 5 दिख रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो जितनी बार दिखे उसको पावर में छोटा सा लिखते हैं। तो 5 बार दिख रहा है, 5 की पावर 5, तो यही क्या हो जाएगा फिर जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 में देखो आपका आ रहा है 5 की घात 5, इसको पढ़ेंगे 5 की घात 5, ठीक है। चलो इसके अंदर अब से थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 7 का मान है, तो 2 की घात 7 का मान क्या है इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं कॉपी पर, बढ़िया तरीके से समझते हैं 2 की घात 7 का मान क्या होगा। तो देखिए 2 की घात 7 का मान हमको यहाँ पर बताना है, तो क्या करेंगे, पहले जो कह रहा है उसको लिखेंगे, 2 की घात जो पहले रहेगा उसको नीचे लिखना है, और जो लास्ट में है उसको घात में लिखना है, ठीक है। 2 की घात 7 लिखना है, तो 2 पहले लिखो यहाँ पर बड़ा सा, और ऊपर इसके 7 को लिखना है, तो ब्रैकेट लगाकर हम लिखेंगे ताकि देखने में बढ़िया लगे, 2 की घात 7, ठीक, इसको बोलेंगे। अब 2 की घात 7 का मतलब क्या होगा, वेरी गुड। तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो पावर में रहता है, ठीक है, उतनी बार आपको जो नीचे है उसको लिखना पड़ता है गुणे में। तो देखो यहाँ पर 2 को कितनी बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। अब सबका गुणा कर लेना है। देखो 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, 8 का गुणा 2 में करोगे 8 दूनी 16, 16 का गुणा 2 में करोगे 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, ठीक है। तो कितना आएगा, 128 आएगा पैरचो, यहाँ पर कितना आएगा 128। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इन सब का इस तरह से गुणा करोगे तो 128 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी पैरचो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आइए पढ़ लेते हैं। दिया गया है आपको एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो आपको इसको घातीय संकेतन में लिखकर दिखाना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पैरचो करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमको किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमको पूछ रहा है वर्गाकार क्यारी है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको भुजा पता होना चाहिए पैरचो, तो भुजा हमको पता है, दिया गया है भुजा 5 मीटर, तो क्या करेंगे पैरचो, यहाँ पर हम 5 रख देंगे, ठीक, भुजा की जगह। तो आपका 5 और स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। और इसका ध्यान रखना, इसके अंदर देखो ये किस में दिया गया है, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी जो इकाई है वो है मीटर, ठीक, क्या है, यूनिट मीटर है। तो इसके अंदर ध्यान रखना आपको इसके अंदर वर्ग मीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ रहता है अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, वर्ग तो हमेशा आपको लगाना रहेगा, ठीक, जब क्षेत्रफल लिखते हैं। और उसके बाद जो रहता है उसको लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर मीटर था तो उसको वर्ग लिखने के बाद पीछे मीटर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है इसका। अब चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 5 नंबर के, देखते हैं क्या है, और उसको भी यहाँ पर हम करते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया गया है, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है सरल कीजिए, तो आपको इसको सरल करना है दोनों क्वेश्चनों को। तो चलिए ध्यान से देखिए किस प्रकार सरल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सरल करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। चलो इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 को 4 बार लिखना होगा गुणे में। तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब उसके बाद 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 गुणे 3, ठीक है। ध्यान रखना बीच में गुणा लगाकर फिर आगे फिर से गुणा लगा देना है। अब देखो इसको सबको करेंगे हम सॉल्व, तो यहाँ तक देखो पहले गुणा कर लेते हैं, 2 2 का, फिर 3 3 का अलग से करेंगे। देखो 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8,
8 का गुणा 2 में करोगे 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या आया 16 आया, गुणा लगाएंगे 3 का गुणा 3 में करोगे 3 त्रिका 9, ठीक है ये आया। अब देखो प्यारे जो आपको क्या करना है इसके बाद 16 का गुणा 9 में कर देना है, ठीक है। तो 16 9 है 144 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा प्यारे जो, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर इसका आने वाला है। अब चलिए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है -2 की पावर 3 गुणा -10 की पावर 3, है ना, ये दिया गया है। चलो इसको हल करते हैं, ध्यान से आप समझिए किस प्रकार से होगा प्यारे, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको -2 को 3 बार लिखोगे, तो -2 गुणा लगा कर लिख दिया। फिर गुणा -10 को भी 3 बार, तो -10 -10 लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे फिर बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे माइनस कितनी बार है। सबसे पहले यहाँ तक गुणा करेंगे, इसका इतना और इसका अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर -3 बार है, मैंने बताया था जब 2 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती है उतनी बार माइनस रहता है तो माइनस हटता है, नहीं तो नहीं हटता। तो देखो 1 2 3, तो 3 आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता तो माइनस लगा रहेगा इसका मतलब। तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। गुणा यहाँ पर देखो -1 2 3 बार है, तो यहाँ पर भी नहीं हटेगा। 10 10 दाम 100, 100 का गुणा 10 में करोगे 1000 आएगा। अब देखो माइनस कितनी बार बचा, 1 बार 2 बार, तो 2 के पहाड़े में आता है इसलिए माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का गुणा 1 में होगा 8 आएगा, और कितना जीरो बच रहा है, 3 जीरो बच रहा है, तो 1 2 3 जीरो हमने लगा दिया। तो पैर ये क्या आएगा, यही करेक्ट इसका आंसर आने वाला है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर पर देखते हैं क्या है, और उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिया गया है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभी मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया है, फिर से चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे 6 नंबर में आपको क्या दिया गया है। तो 6 नंबर में आपको दिया गया है जो क्वेश्चन है उसके अंदर 15,625 दिया गया है। क्या दिया गया है, 15,625 दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 से इसके अंदर भाग देंगे, तो चलिए 5 से भाग देते हैं। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए फिर से 5 से इसके अंदर भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 2 संख्या एक साथ लेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। फिर से 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। फिर से इसके अंदर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। 5 से फिर से इसके अंदर भाग देंगे, 5 5 25, ठीक है। 5 से फिर से इसके अंदर भाग देंगे, 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कितनी बार 5 आया है। तो आंसर लिखेंगे, हर जगह आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह यहाँ पर 5 है, तो जो रहता है उसको लिखना पड़ता है। तो 5 दिख रहा है, कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहाँ पर पावर में 6, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्यारे आज की वीडियो में मैंने आप सभी को इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये हम नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।